महाकुंभ में शाही स्नान का काफी महत्व होता है। शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। नागा साधु सिर्फ कुंभ में ही नजर आते हैं। इसके बाद नागा साधु कहीं दिखाई नहीं देते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का काफी महत्व माना जाता है। लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। मेले की भव्यता देखते ही बनती है। लगभग 50 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे। शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं। महाकुंभ में 13 अखाड़ों के साधु संत आते हैं। इसमें सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। इसके बाद बाकी लोग स्नान करते हैं। कुंभ 12 साल में एक बार होता है। नागा साधु कुंभ में अपनी परंपरा और रिवाज निभाने के लिए आते हैं। नागा साधुओं का जीवन कठिन होता है। नागा साधु समाज से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं। नागा साधु संत कुंभ और माघ मेले जैसे धार्मिक मेलों में नजर आते हैं। नागा बाबा आमतौर से कोई कपड़े नहीं पहनते हैं। नागा बाबा प्रकृति को ही अपना कपड़ा मानते हैं। अगर पहनते हैं तो सिर्फ धोती और लंगोट। नागा सन्यासी युद्ध के कई हथियार चलाना जानते हैं। हिमालय और जंगलों में कठिन तपस्या करते हैं। भोजन भी बेहद कम लेते हैं। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से जुड़े रहते हैं। नागा साधुओं को शांति में तप करना पसंद होता है। नागा साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं। उनके लिए कुंभ मेले काफी महत्वपूर्ण होता है। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। नागा बाबा को इस मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने का मौका मिलता है। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से आत्मा भी शुद्ध हो जाता है। नागा साधुओं का कुंभ में स्नान करने का धार्मिक महत्व है। कुंभ मेले में नागा साधु आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर लोगों को नागा साधुओं का आशीर्वाद भी पाने को मिलता है। कुंभ ही वो जगह है जहाँ आम लोग नागा साधुओं से आसानी से मिल सकते हैं। नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए आते हैं। कुंभ मेला खत्म होने के बाद नागा साधु अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। कुछ नागा साधु पहाड़ों और जंगलों में चले जाते हैं। वहीं कुछ साधु हिमालय की गुफाओं में कठोर तप करने लगते हैं। यहाँ पर नागा साधु फल और पानी पर ही जिंदा रहते हैं। कुछ नागा साधुओं को खुले वातावरण में रहना पसंद होता है। कुंभ के बाद नागा साधु देश भर के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल जाते हैं। वहीं कुछ नागा साधु अखाड़ों के केंद्रों में रहना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर नागा साधु समाज से दूर रहना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।